हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए दो बहुत ज़्यादा ज़रूरी अपडेट्स लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। और ये अपडेट्स आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस अपडेट के बाद, इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको समझ में आएगा कि पाई अपने आप को किस तरीके से आगे इम्प्रूव करने वाला है। पाई का जो वैल्यू है वो कैसे बढ़ सकता है, एक्यूरेट क्या रीज़न है वो आपको पता चलेगा। और उसके साथ पाई के ओवरऑल ग्रोथ के बारे में आपको पता चलेगा कि पाई क्यों डिफरेंट है अदर प्रोजेक्ट से। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। और एक रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो वीडियो लाइक हो जाएगा। उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर पहले मैं आपको एक फुटेज दिखाऊंगा जहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो है व्हाट माइक्रोसॉफ्ट डज, माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है और पाई क्या करता है। तो 3 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले पॉइंट में है पे टू बिड फॉर डोमेन। माइक्रोसॉफ्ट के केस में क्या होता है कि आपको पे करना पड़ता है एक बिड करने के लिए डोमेन के केस में। ठीक है, वेबसाइट वगैरह आप क्रिएट करते हो तो आपकी वेबसाइट का एक नाम होता है, आप वो लेते हो, उसको डोमेन बेसिकली बोलते हैं कि वो आपके नाम पे रजिस्टर होता है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। इस तरीके से ये होता है। और ये जो दूसरा होता है पाई केस में क्या होता है, पे पाई टू पाई फाउंडेशन डाउ पाई गेट बर्न और लॉक सप्लाई डाउन। तो पाई केस में इस तरीके से काम करता है, जो कि पे टू पे पाई की फॉर्म में ही होता है। और इसका जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो डाउ के ब्याफ पे है। और ये बेसिकली पाई के ब्याफ पे ही होता है, लॉक होता है या बर्न होता है, उस तरीके से सप्लाई का हमें देखने को मिलता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रन एड्स यूटिलिटी ऑन डॉट पाई। ठीक है, एड्स रन होते हैं, ठीक है, जनरली। और एक यूटिलिटी होती है पाई के बेस पे या पाई की फॉर्म में। और दूसरा क्या है यहाँ पे, एवरी एड लॉग इन सर्विस कॉस्ट बाई कंपनीज नीड पाई ट्रेजरी बाय प्रेजर। ठीक है, तो आप देख पाओगे किस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को देख पाते हो, हर एक एडवर्टाइजमेंट को देख पाते हो, कैसे आप लॉग इन कर पाते हो, कैसे कंपनीज को जो चीज़ों की नीड होती है वो बेसिकली की जाती है। उसके बाद तीसरा है टोकनाइज MSFT स्टॉक ऑन पाई डेक्स। पाई डेक्स के ऊपर एक स्टॉक की बात की जा रही है और वो क्या है वो आप देख पाओगे। टू बाई दिस स्टॉक डॉट पाई टोकन यू मस्ट स्वैप पाई फर्स्ट। तो ये आपको बाय करने के लिए पहले आपको स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, पाई बिकम द बेस पेयर। तो जो पाई है वो एक बेस पेयर बनेगा, तभी ये चीज़ हो पाएगी। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ डाउट होगा कि क्या चल रहा है। अब मैं इसी को आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये क्या है और किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, जिससे कि आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर भविष्य में माइक्रोसॉफ्ट डॉट पाई, गूगल डॉट पाई, फेसबुक डॉट पाई, एक्स डॉट पाई, टेस्ला डॉट पाई जैसी बड़ी कंपनी पाई ब्राउज़र के इकोसिस्टम में आ जाए, तो क्या इन कंपनी की पूरी नेटवर्थ अपने आप पाई की लिक्विडिटी में जुड़े जाएगी और इससे पाई की कीमत बढ़ जाएगी? अगर ऐसा होता है जो मैंने आपको बताया है, तो इसका आसान जवाब सुनते हैं, नहीं। किसी कंपनी की कुल नेटवर्थ सीधे पाई की लिक्विडिटी में नहीं जुड़ती। लेकिन अगर बड़ी कंपनियां पाई इकोसिस्टम का इस्तेमाल करती हैं और अपने बिजनेस में पाई की ज़रूरत पैदा करती हैं, तो इससे पाई की डिमांड और लिक्विडिटी बढ़ सकती है। और इसका जो असर होगा, इसकी जो कीमत पे होगा, उस पर पड़ सकता है, पॉजिटिवली इम्प्रूव होगा। ओके, इस बेसिस पे ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन किया गया। पहले पॉइंट है कंपनियों को पाई की जरूरत पड़ सकती है। अगर कंपनियां डॉट पाई डोमेन विज्ञापन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, पेमेंट के लिए या अदर सर्विसेज के लिए पाई को यूज़ करती हैं, तो उन्हें पाई खरीदने या रखने की ज़रूरत हो सकती है, इससे डिमांड बढ़ सकती है। सेकंड पॉइंट है पाई इकोसिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ सकती है। अगर भविष्य में किसी कंपनी के टोकन को पाई के साथ ट्रेड किया जाता है, तो उस ट्रेडिंग सिस्टम में पाई की लिक्विडिटी की ज़रूरत हो सकती है। इससे पाई का जो इकोसिस्टम है वो ज़्यादा पूंजी ला सकता है, रेवेन्यू ला सकता है। तीसरा है पाई की यूटिलिटी बढ़ सकती है। अगर पाई का इस्तेमाल सिर्फ खरीदी बिक्री के बजाय पेमेंट, ऐप, सर्विसेज और डिजिटल बिजनेस में होने लगे, तो पाई की वास्तविक उपयोगिता, जो रियल यूटिलिटी है, वो बढ़ सकती है, अगर वो एक जगह सीमित ना रहे तो। एक आसान एग्जाम्पल देके बताया जा रहा है। मान लीजिए भविष्य में 1000 बड़ी कंपनियां पाई इकोसिस्टम में आती हैं
और हर कंपनी अपने बिजनेस के लिए बड़ी मात्रा में पाई कर ले ली है, जिससे पाई की डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक काल्पनिक उदाहरण है। यह कहना अभी संभव नहीं है कि ऐसा वास्तव में होगा या प्रोटोकॉल 27 के बाद ही हो। सबसे ज़रूरी बात, माइक्रोसॉफ्ट की $3 ट्रिलियन नेटवर्थ का मतलब ये नहीं है कि $3 ट्रिलियन अपने आप पाई की कीमत या लिक्विडिटी खो जाएगी। किसी कंपनी की पाई की इकोसिस्टम में मौजूदगी तभी पाई की डिमांड को प्रभावित करेगी जब वो वास्तव में पाई को खरीदती रखेगी, इस्तेमाल करेगी या पाई बेस्ड मार्केट लिक्विडिटी प्रदान करेगी। तो आप समझ में आपको आ रहा होगा कि किसी भी जो कॉइन का वर्थ होगा या जो पाई का वर्थ होगा वो कौन से बेसिस पे हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सिंपल भाषा में यहाँ पे बताया जा रहा है, कंपनी की नेट वर्थ नॉट इक्वल्स टू पाई की लिक्विडिटी। कंपनी की जो नेट वर्थ होती है, अगर आप सोच रहे हो कि गूगल का नेट वर्थ इतना है या किसी का नेट वर्थ कितना है, तो वही सेम पाई की लिक्विडिटी हो जाएगी, पाई का वैल्यू हो जाएगा। वैसा नहीं होता, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। कंपनी का पाई का इस्तेमाल इक्वल्स टू संभावित पाई की डिमांड। कंपनी किस तरीके से पाई को यूज़ कर रही है समझ जाने के लिए गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अगर ये पाई को ज़्यादा यूज़ कर रही है तो सिंपल सी बात है, पाई की डिमांड क्रिएट होगी। डिमांड क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली सी बात है, पाई का वैल्यू बढ़ेगा। ज़्यादा वास्तविक उपयोगिता प्लस ज़्यादा डिमांड इक्वल्स टू पाई की कीमत पर संभावित सकारात्मक प्रभाव। अगर ज़्यादा एक्चुअल यूटिलिटी पे काम किया जाएगा, ज़्यादा यूज़ केसेस होंगे, ज़्यादा डिमांड होगी, तो ऑब्वियसली सी बात है पाई का जो वैल्यूएशन है पॉजिटिवली हमें इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। और Microsoft.py या Google.py जैसे उदाहरण अभी सिर्फ हाइपोथेटिकल हैं। इन कंपनी के पाई इकोसिस्टम में आने की कोई पुष्टि नहीं है, मतलब अभी तक कोई स्पेसिफिक मतलब क्लियरेंस नहीं हुआ है पाइको टीम द्वारा या इन कंपनीज द्वारा। तो अभी ये बेसिकली एक स्पेकुलेशन है, बट इसको पॉजिटिवली हमें लेना है एक अच्छे इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे, और हमारी वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब मैं आपको एक अपडेट और क्लियर करना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें आप देखोगे मल्टी साइन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कुछ कोडिंग्स वगैरह निकल के आई हैं, वो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये फुटेज आपने स्क्रीन पे देख ली है, और ये अगर आपको देखनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पाइको टीम के मल्टी सिग्नेचर वॉलेट को लेकर यह काफ़ी चर्चा चल रही है, और जो बहुत ही एक्साइटिंग है कि इन सिस्टम में 4 साइनर यानी 4 लोगों का अकाउंट की जरूरत पड़ती है। जो मल्टी साइन होता है उसमें बेसिकली होता ये है कि अगर 4 लोग वहाँ पे ज्वाइन है तो उन चारों के अप्रूवल के बाद ही उस एक्सचेंज के अंदर या उस क्रिप्टो के अंदर एक तरीके से एक्सेस जाता है। ये होता है बेसिकली, अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो नहीं हो पाएगा एक्सेस। इस तरीके से होता है। किसी ट्रांजेक्शन या प्रपोजल को एग्जीक्यूट करने के लिए कम से कम 3 साइनर्स की अप्रूवल जरूरी होगी है, ठीक है। तो टोटल 4 होते हैं, ठीक है, मैंने चारों को बता दिया, बट मोटा मोटी 3 तो होने चाहिए। अगर कुछ को प्रूव करना है, कोई ट्रांजेक्शन अप्रूव करनी पड़ी या कुछ करना है, तो वो 3 का होना ज़रूरी होता है। इस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। प्रपोजल क्रम से आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से होता है। इसका फ़ायदा यह हो सकता है कि एक व्यक्ति अकेले वॉलेट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। किसी महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन के लिए कई लोगों की सहमति ज़रूरी होगी। आप समझ पा रहे हो, अभी बहुत पहले 2-3 साल पहले, आई थिंक 2 साल पहले WZX के अंदर स्कैम हुआ था, 2-3 हज़ार करोड़ का स्कैम हुआ था। तो उस टाइम पे ये जो मल्टी साइन था, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी। तो बहुत सारे लोगों को लगा था कि इन्होंने खुद ने, मतलब WZX वालों ने स्कैम किया है, क्योंकि मल्टी साइन आई थिंक उस टाइम पे था उसके एक्सचेंज के अंदर। तो आप सोचो कि विदाउट अप्रूवल तो हुआ नहीं होगा, अप्रूवल के बिहाफ पे हुआ होगा। तो उस कंपनी पे बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए गए थे, क्योंकि लोगों के फंड बहुत ज़्यादा चले गए थे। ये तो आपको पता ही होगा बहुत सारे लोगों को। तो अभी मैं प्रॉपर क्लियर नहीं कर पा रहा उस सिचुएशन को, बट उस टाइम पे मल्टी साइन वाली दिक्कत थी। तो कहीं ना कहीं शायद उसमें उस टाइम पे मल्टी साइन उसमें था या नहीं था, तो इस टाइप का था। अगर था तो वो कैसे अप्रूव हो गया, क्योंकि मल्टी साइन है तो उनके अप्रूवल के साथ ही वो अप्रूव होता है, अगर वो बड़ा अमाउंट चाह रहा है तो। ये होता है कि कंपनी खुद ही फ्रॉड कर रही है, पर दिखा रही है कि हमारी गलती नहीं है, किसी स्कैमर ने किया है। बट आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इसको लिया जाता है, जिससे कि चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। हालांकि यहाँ पे इस चीज़ को समझाया जा रहा है, इसका फ़ायदा यह हो सकता है कि एक व्यक्ति अकेले वॉलेट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। किसी महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन के लिए कई लोगों की सहमति की जरूरत पड़ती है, जिससे सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी बेहतर हो सकती है। हालांकि सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखकर यह पक्का नहीं कहा जा सकता कि यह पाइको टीम या ऑफिशियल मल्टी साइन वॉलेट है, या इसका इस्तेमाल किसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।
इसके लिए आधिकारिक पुष्टि करना ज़रूरी है। तो इनके हिसाब से बताया जाए, जिन्होंने आर्टिकल पब्लिक किया है, अगर ये वास्तव में पाई इकोसिस्टम में इस्तेमाल होने वाला मल्टी साइन सेटअप है तो 4 से 3 अप्रूवल या 3 और 4 वाला मॉडल सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मजबूती बता सकता है। ठीक है, 4 लोगों में तो कम से कम 3 लोगों का चाहिए अप्रूवल, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। तो आज के वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आएगा। इस वाली वीडियो के अंदर मोस्टली मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, तो जरूर से आप इस इन्फॉर्मेशन को अडॉप्ट करोगे, समझोगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।